नमस्कार, सुप्रभात, पहलाग। तो दगड़ियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दो पहाड़ी पर। और आज हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं एक पिकनिक के लिए। और ढोडियाल साहब हैं हमारे साथ में। तो ढोडियाल साहब बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली रावत जी का मतलब पिकनिक से है उत्तराखंड की पिकनिक। इसका अर्थ हम घाट गदेरों में जाएंगे, कुछ कुक करेंगे, खाएंगे पीएंगे, कुछ स्टफ हम साथ में लेके भी चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम प्रयास करेंगे कुछ मछलियाँ पकड़ने का। ऑल्दो मैं और रावत जी प्योर एगिटेरियन है, लेकिन आज हमारे साथ यूथ जा रहा है उत्तराखंड का, जो खुद मछली पकड़ेगा और खुद पका के खाएगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नए सफर पे। वैसे हम जा तो आज मछली पकड़ने रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है लक्ष्य से ज़्यादा सफ़र को जीना इम्पोर्टेंट है। मंजिल तो बस 2 पल की खुशियाँ होती हैं, मगर उस मंजिल को पाने में जो सालों साल का सफ़र लगता है, उसे हम कहीं जीना भूल जाते हैं। तो आज हम साथ में जिएंगे इस खूबसूरत सफ़र को। अरे रुको, रुक जाओ। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ उत्तराखंड का यूथ। तो मैं थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये हैं दीप्ति, राहुल, शंकर भाई, और इनको तो आप जानते ही होंगे, डीआरएस वाले। ये हमारे यहाँ के कप्तान साहब हैं। नाम इनका कुम्मी है, लेकिन ये यहाँ के ऋषभ पंत है। तो जिम्मेदारी की वजह से नौकरी पे मुंबई चले गए। ये तो एक पंत यहाँ पे हम बनाते गाँव में। तो चलिए मिलते हैं फिर। आए तो हेलो चलो बैठ उठाओ। ओके, बैग दे दो यार, तुम चलो। ओके, टाटा भाई। अपने से छोटों के साथ घूमने का एक फ़ायदा तो होता है, एक एनर्जी सी बनी रहती है। उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हल्की फुल्की थकावट को तो नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ग्वालों ने बनाया एक छप्पर, जिसका इस्तेमाल लोग कभी कभी धूप या बारिश से बचने के लिए किया करते हैं। साथियों, मुझे एक रास्ते में एक छोटा सा सुसाइड पॉइंट मिला है। तो ऐसा मैं नाम दिया, सुसाइड पॉइंट है नहीं है। तो राहुल जी आप दिखाएंगे इसकी गहराई कितनी है, कितना डरावना दृश्य है यहाँ से। देखिए, खड़ी खाई यहाँ से। अरे कोई मरा है यहाँ से कूद के आज तक? अच्छा दोस्तों, सुसाइड पॉइंट नहीं है। जो मिट्टी का टीला है वो दीमकों ने बनाया है। इस मिट्टी का इस्तेमाल जनेऊ संस्कार और शिवार्चन जैसे धार्मिक कार्यों में किया जाता है। तो साथियों, अब आप पीछे सुन सकते हैं बहते हुए पानी की आवाज़। और हम आपको ले चल रहे हैं गदेरे की तरफ। थोड़ी सी दूर पर यहाँ से गदेरा है, आइए। तो साथियों, ये देखिए कितने सकरे और मुश्किल रास्तों से जाना पड़ रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ ही चलिए। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे कैमरे के साथ जा पाना। दोस्तों, अब गदेरा आ चुका है। तो हम गदेरे में जाने की तैयारी करते हैं। और तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है पजामे को कैपरी बनाना। तो फिर ताकि हम ना ज़्यादा भीगे ना। और चलिए चलते हैं। पानी को देखते ही मेरे अंदर का बचपन जाग उठा और लगा मैं दौड़ने, एक छोटे बच्चे की तरह, जिसे न गिरने का डर था और ना ही कुछ पाने की ख्वाहिश। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक धारे पे। बीच गदेरे में हमें धारा मिला है, इसे कहते हैं धारा। ये धारा होता कैसा है कि बरसात के समय जितना पानी आता है, सारे यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें उसको सोख लेती हैं, और वो सारा पानी ज़मीन में रहता है। तो ज़मीन के अंदर से वर्ड होता है छोए फूटना। छोए फूटते हैं, सारा पानी इकट्ठा होता है, और 12 महीने 24 घंटे पानी ऐसे ही आता रहता है, शुद्ध पानी। और यह उत्तराखंड का अमृत। अब मैं अमृत ग्रहण करते हैं।
दोस्तों क्या बिस्लरी, क्या किले, क्या एक्वाफिना। तो राव जी दिखाइए, राव जी पर ऊपर दिखाइए, ये जो ये 6 फुट के ऊपर से आ रहे हैं, ये देखिए आपको इनका अंत स्रोत नहीं दिखेगा इसलिए। ये बीच बीच में पहाड़ में से पानी रिस रहा है और सारा इकट्ठा होके ये गांव वालों ने यहाँ पे छोड़ दो, आधा पाइप काट के लगाया है, अदरवाइज ये और फैल जाता है। अभी सिर्फ बहता रहेगा। काफ़ी बार काफ़ी दुख होता है इसको देख के कि इसको हम बंद क्यों नहीं कर सकते नल की तरह कि वेस्ट ना हो पाए। तो दोस्तों हमारे लड़कों ने मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एक पानी पूरा रोक लिया है, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया है। अब यहाँ जो पत्थरों के अंदर कुछ छुपा होगा वो आएगा। दोस्तों ध्यान से, पत्थरों में कुछ सांप ना छुपा हो। तो रिस्क देखिए आप इनका, हाथ डाल रहे हैं अंदर, पता ही नहीं क्या है। यह उत्तराखंड का बेखौफ युवा। तो देखिए दोस्तों एक बच्चा यहाँ पे नहा रहा है। तो अभी देखिए गया पानी के अंदर। ओहो, एक कच्चे में तैरती मछली देखिए आप। और ये था हमारा एक फेल अटेम्प्ट स्लो मोशन का। उस टाइम तक हमें पता भी ना था कि एडिटिंग में स्लो मोशन किया जा सकता है, और इस प्रयास को भी हमारे दीपू ने पूरा फेल कर दिया लेट रिएक्शन देके। चल कोई ना, इसी कमी हम अगले सीरीज में पूरा कर लेंगे। हम अपनी मस्ती में इतना खो गए थे कि बाल्टी को कहीं भूल ही गए, लेकिन बाल्टी भी कहाँ कम थी, वो भी चल पड़ी हमारे आगे आगे हमें रास्ता दिखाते हुए। गांव में एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए कोई भी एडवेंचर पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सफ़र ही एडवेंचरस होता है। जंपिंग, क्राउलिंग, क्लाइंबिंग तो हिस्सा है जनाब इस सफ़र का। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पूरे एक्टिविटीज़ के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब फ्री है। आप यहाँ पे मेरी डेडिकेशन देखिए। जहाँ सारे लड़के कैमरा पे फोकस किए हुए हैं, मैं वहाँ पे भी मछली ही ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ पे हम सब मिलके मछलियाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाथ लगा नहीं कुछ। चलिए देखते हैं, शायद आगे कुछ मिले। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे लड़के यहाँ पे कुछ प्रयास कर रहे हैं मछली पकड़ने का। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? ये पानी काटूरी पानी काटुली मतलब पानी को एक साइड कर रहे हैं, उस साइड में कम हो जाएगा पानी तो मछली पकड़ी जाएगी। पानी बंद हो जाएगा ना, उधर को जाना। तो दोस्तों देखो ना, जो चौड़ी धारा थी उसको सकरा कर दिया है और वहाँ से सारा पानी निकालेंगे। तो अब ये पानी निकलेगा तो मछली पकड़ोगे कैसे? उससे पकड़ो, पानी का बहाव कम हो जाएगा। हाँ पकड़ो ना, हाथ से पकड़ो तो हाँ कम हो जाएगा तो अरे हाँ पकड़ो, हम हाथ से। दोस्तों ये देखिए, हाँ पानी ये मछली पकड़ने का एक तरीका है। अबे सफल होते हैं नहीं होते हैं वक्त बताएगा। साइड को पानी का बहाव कम कर देंगे और उस साइड से हम मछली पकड़ेंगे, उससे हमें आसानी मिलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ हम सब पानी बंद कर रही था, अब सारा पानी। तो दोस्तों जैसे हमारे साथी मछली पकड़ रहे हैं, तो जब तक ये मछली पकड़ने की व्यवस्था करते हैं, पूरा प्लान जो बना रखा बनाते हैं, तब तक उनके लिए हम चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। और चाय पानी की व्यवस्था हम सामान लेके आ रखे हैं, चाय पत्ती, चीनी, पानी में ही से लेंगे, लकड़ियाँ में ही से लेंगे और आग में ही जलाएंगे, छोटा चूल्हा बना के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो जी बेस और बनेगा, यहाँ से इन्होंने निकाल रखा है जी। राहुल जी लकड़ियाँ कहाँ से लाएं?
दोस्तों में कुछ स्नैक्स लेके आ रखे हैं, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्नैक्स लेके आ रखे हैं। दिन में हम कुछ बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए इसमें नमकीन है, चिप्स हैं, कुछ बिस्किट्स हैं और ढेर सारी मैगी है। तो मैगी बनाएंगे दिन में लंच में। अभी हम सिर्फ चाय पी रहे हैं। तो राव जी अभी लकड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ सूखी लकड़ियाँ मुझे मिल गई यहाँ पे। पीछे कप्तान साहब ने हमारी काफ़ी लकड़ियाँ तोड़ दी हैं। अभी हम ये कांटेदार है काफ़ी। एक्चुअली हम वो छिलुक लाना भूल गए हैं, तो हम इनसे राव जी लकड़ियाँ इतनी काफ़ी होंगी, तो अब मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और लाऊंगा। तो आप आगे की व्यवस्था आप कीजिए, चूल्हा बनाइए, हम सबके लिए चाय बनाइए, तब तक हम मछलियाँ पकड़ते हैं दोस्तों सर। तो आखिरकार रावत जी का चूल्हा तैयार हो चुका है। रावत जी ने यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 2 पत्थर लगाए हैं, काफ़ी एक जैसी हाइट पे, 3 पत्थर लगाए सॉरी। और लकड़ियाँ जो मैं तोड़ के लाया था उनको और छोटा कर करके वो लगा रहे हैं यहाँ पे। और अब इसके बाद हम चाय की प्रक्रिया चालू करेंगे, तब तक आप। तो दोस्तों ये फाइनली हमने पहली मच्छी पकड़ ली है, और एक पकड़ी किसने? हमारे कप्तान साहब ने। ये देखिए दोस्तों, कप्तान साहब का पहला शिकार। इसका नाम है गडेरी। गडेरी, बहुत बढ़िया। तो ये इसीलिए कप्तान है हमारे। ज्यादा बड़ी नहीं है बट कोई नहीं, कुछ नाइस और लगेंगे। तो दोस्तों हमने अभी एक केकड़ा भी पकड़ लिया है। तो ये दीपी ने पकड़ा है। दीपी आप दिखाएंगे इसको क्लोजली केकड़े को। ये देखिए दोस्तों केकड़ा पकड़ा हमने। ये देखो इसको पाँव देखो, ये देखो ये खुटियों, खुटी और देखो, खुटी मतलब पाँव। ये देखो ये खुट। मेरे बांध पड़ेंगे, जिंदा रहने दो सभी। नहीं काट देगा हमको, ये दीपी को देखिए, मच्छी खा देगा। तो दोस्तों फाइनली रावत जी ने अब चूल्हा जला दिया है। अब अगली प्रक्रिया पानी भरने की है। अब रावत जी नेचुरली यहाँ से अब जाके पानी भर के लाएंगे, चलता हुआ पानी नदी का। देखिए साथ ही साथ हमारे साथी काम में लगे पड़े हैं, जो बता रहे थे रास्ता काट रहे हैं पूरा यहाँ पे। अभी तक एक मछली और एक केकड़ा हम पकड़ चुके हैं। और ये तो चलिए फाइनली राव जी ने पानी भर दिया। अब चाय चढ़ाई जाएगी। तो राव जी आप दूध वाली चाय पिलाने वाले हैं कि काली चाय? नहीं ढोडल साहब, काली चाय बनेगी सिर्फ। अच्छा, दूध की व्यवस्था नहीं है जंगल में? दूध की व्यवस्था हम घर से लाना भूल गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ काली चाय बनेगी। अच्छा, चीनी या गुड़ के साथ? चीनी वाली। बहुत बढ़िया। गुड़ नहीं लाए हैं, साथ में लाए हैं हम कुछ बिस्किट्स। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी चीनी है, ये बिस्किट्स लाए हैं। बिस्किट्स और भी पूरा बैग भरा पड़ा हुआ है हमारा। ये देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमें बिस्किट, नमकीन, चिप्स जितने भी लाए हैं प्लास्टिक रैपर्स के अंदर, हम सब खाने के बाद उनको कलेक्ट करके साथ घर ले जाएंगे और घर के पास जो हमारे यहाँ सरकारी कूड़ेदान है उसमें जाकर इसको डंप करेंगे। क्योंकि हम पूरा प्रयास करेंगे प्रकृति के साथ हम कोई छेड़छाड़ ना करें, उसे गंदा ना करें। तो प्रकृति के साथ जितना प्राकृतिक रहेंगे तो उतना प्यार को लौटा के दे। तो दोस्तों फाइनली चाय बन चुकी है, हमारा टी ब्रेक स्टार्ट हो चुका है। अभी रावत जी चाय डालेंगे ग्लासों में। काली चाय बनाई इन्होंने। चाह पानी है वो रेस्ट, चाह बनू रहे हमें, हम चावल खा रही है नमकीन, तो हम इसको ठंडा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे कप्तान साहब ने नेचुरल फ्रिज यूज कर रहे हैं। चाय इनकी गर्म है, उसे ठंडा कर रहे हैं। ये पहाड़ी तरीका है। पहाड़ों में सभी किस्म के जुगाड़ है यहाँ पे। ये मैं हूँ, ये मेरे सारे दगड़िया हैं और यहाँ पे सारे पहाड़ियों की पार्टी हो रही है। चलते पानी में पैर डाल के बैठने का सुकून ही कुछ और है। और इस पल को बिना बताए कैमरे में उतारने के लिए रावत जी का दिल से धन्यवाद। तो साथियों आपको दिखाते हैं कि कैसे कटीली झाड़ियों के बीच से होकर नदी के रास्ते से हम गुजर रहे हैं। ये देखिए हमारे ढोंडियाल साहब। वाह, ढोंडियाल साहब आ जाओगे? आना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इधर उधर कोई रास्ता है नहीं इसके अलावा। ये कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है।
तो ढोडाल साहब आज फाइनली आप बियर ग्रिल की कैटेगरी में आ गए। अरे हम तो बहुत ऊपर है उससे। ये देखिए हमारे साथियों का मछली पकड़ने का अनोखा तरीका है। इन्होंने नदी की 2 धारों में बह रहे पानी को एक ही धारा में जोड़ दिया है। अब एक तरफ की धारा का पानी बिल्कुल बंद है। अब इस तरफ जितनी भी मछलियाँ होंगी पानी की कमी के कारण इधर उधर भागेंगी और ये लोग मछलियों को आसानी से पकड़ लेंगे। और ये हमारे कुम्मी और दिप्पी, इन दोनों लड़कों में डर नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। अभी भी बिना देखे कहीं भी हाथ डाल रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। और ये है इनका एक और जुगाड़। इन्होंने एक साड़ी के टुकड़े को धारा के बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी मछली बचे हुए पानी में आगे की तरफ बढ़े तो इस साड़ी के टुकड़े में आके फंस जाए। तो दोस्तों देखिए किन कटीली झाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं। मेरे सर पे चोट लग भी चुकी है। पीछे पीछे रावत जी आ रहे हैं। फोन ही सर जगह से। अब देखिए देखिए साथियों, मछली पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता। तो दोस्तों हम उसी रास्ते वापस जा रहे हैं। हाथों में जेबों में मछलियां भर के। ये बहुत तगड़ा है यार, कुर्ता भी फट गया है मेरा गरीब। सच में यार कुर्ता में छेद हो गए। हाँ ये रिपोर्ट बढ़िया है। जाने को तो जोश जोश में मैं झाड़ियों में चला गया, लेकिन वापस आते हुए फंस गया। बेचारा राहुल मुझे निकालने के लिए रास्ते की कांटों भरी झाड़ियाँ पत्थर से तोड़ तोड़ के हटा रहा है। सच कहूँ तो इस रास्ते ने मुझे नानी याद दिला दी। चलो मुड़ रहा है यार। ओ प्रभु क्या सोच आ गए यहाँ पर। टीवी में तो फिशिंग अलग होती है राव जी। छिलके निकाले तुमने। तो दोस्तों ये देखिए गांव के लड़कों का दीवानापन करके दिखाई दीपी एक बार। ये जो केकड़ा, हाँ ये देखो ये। वैसे टी शर्ट में डाल दिया केकड़ा, बताओ। और जिंदा केकड़ा है। ये देखो ये रहा। दिखाइए दर्शकों को अपना केकड़ा। ये रहा। दिखा। उठा दो, जो भी होगा देखा जाएगा। ना वहीं देख रहे हैं, ऊपर चलो। ये देखो साथियों, ये किसी का खेत है नदी किनारे और ये लोग चोरी करने घुस चुके हैं यहाँ। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं जिन किसी का भी ये खेत है। ये बच्चे चोरी कर रहे हैं यहाँ। यह है पुराने उत्तराखंड की एक झलक। यह है एक घट जिसे आप चक्की भी कह सकते हैं। ये घट पानी की मदद से चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे साथियों ने एक आर्टिफिशियल पूल तैयार किया है। अब ये स्विमिंग पूल में लड़के नहाएंगे। और नहाओ जवानो। ये देखिए, ये देखिए 2 कौड़ी के तैराक हैं। ये देखिए हमारे कप्तान साहब तैरेंगे अब। बेहतरीन। तो डोनाल्ड साहब कैसा लग रहा है आपको? राव जी बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव के स्विमिंग पूल में नहाते हुए। तो कमाल की बात है, तैरना नहीं आता है। हाँ। लेकिन
अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चलता हुआ पानी है, काफी साफ है, तो फुल इंजॉयमेंट चल रही है। आप भी आइए, नहाइए। तो दोस्तों कभी आप अगर उत्तराखंड आए और घाट के दिनों में आए तो नहाइएगा जरूर। ये गंगा का पानी है, इसमें आगे जाके गंगा नदी में मिलना है। तो ये है प्योर गंगा जल। नहाने का मजा ही अलग है। तो दोस्तों देखिए राव जी हमारे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो राव जी कैसा लग रहा है आपको? आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति। प्राकृतिक स्विमिंग पूल में बेहतरीन। हमारे दादा लोग दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हाथों से चल रहा है, पागल मारो लोगों को। उससे बढ़िया तो वो चला गया, वो तो लहर मार गया है, तो यही पत पत करता रहता है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंपटीशन किया पानी में सांस रोकने का, और रिजल्ट हमेशा की तरह था। मैंने रावत जी को फिर से हरा दिया। टैलेंट बहुत है भाई में, पर कभी घमंड नहीं किया। तो साथियों अब लंच टाइम हो चुका है और अब हम नए डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब नदी किनारे रावत जी ने नया चूल्हा तैयार किया है लंच के लिए। तो एक देख सकते हैं आप, मैं चूल्हा दिखाता हूँ आपको। ये है नया चूल्हा, जो इसमें पतीला रखा गया, हम घर से लाए थे। और मैं आपको नई चीज़ दिखाता हूँ, ये आप फ्रेश वेजिटेबल्स देखिए, मतलब प्याज को छोड़ के सारी चीज़ें भी हमने किसी के खेत से चुराई हैं। थोड़ा ये एडवेंचर में चलता है, छोटी मोटी चोरियाँ। तो खीरा हो गया, कैप्सिकम हो गई, टमाटो हो गया, तो ये सब चीज़ चुराई गई है। तो ये डालेंगे मैगी के अंदर। तो यह है हमारी दिन भर की मेहनत का फल। तभी तो मैं कहता हूँ सफ़र को जिया करो, मंजिल का कुछ पता नहीं। तो चलो दोस्तों देखते हैं रावत जी की मैगी बनी नहीं बनी। रावत जी मैगी का स्टेटस क्या है? बस रेडी हो रही है। और देखिए जैसा हमने पहले भी कहा था आपसे कि जितना भी हमारे पास वेस्ट पड़ेगा प्लास्टिक, हम उसको हम प्रॉपरली सेव करके फिर सही जगह पर डंप करेंगे। तो हमने सारा प्लास्टिक रख लिया है और यह मैगी दिखाता हूँ आपको। देखिए पक रही है। और ये हमने वेजेस बचा रखी हैं अगले सेट के लिए, कि 2 सेट में बनाएंगे हम इनको। नीचे गंगा बह रही है, हम ऊपर रोड में चल रहे हैं। गंगा खेली, ये मिर्च खेली, टमाटर खेली। ओ भाई राव जी कहाँ से ला रहे मेरे पास? यही मजा है बस जीने का। सजा बन सकती 2 मिनट के अंदर। और हम चल पड़े वापस घर की तरफ। रास्ता ये काफ़ी रिस्की था, तकरीबन 80 डिग्री एंगल पे था ये पहाड़। शायद कैमरा वो डर दिखा नहीं पा रहा जो उस वक्त मेरे दिल में चल रहा था। एक कदम फिसला और मैं नीचे वापस नदी में। वो तो शुक्र है इस जंगली घास का, जिसे पकड़ पकड़ के मैं ऊपर तक आ गया। जल्दी उतर कौन रहता है? ऐसा है ना?